हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जी हां, कल से लगातार जेपीएससी पे ताबड़तोड़ कह सकते हैं स्ट्राइक चल रहा है। किसका? सीआईडी का। झारखंड सरकार के माध्यम से वहां पे सीआईडी का जांच चल रहा है और बीजेपी चाहती कि सीबीआई जांच हो। ठीक है, इसी में जांच की कड़ी में जो बातें निकल कर आई है उसमें जेट को लेकर बुरी खबर आई है साथियों। जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पास करके आप क्या बनते? असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो विज्ञापन आया था आफ्टर 18 ईयर, आफ्टर 18 ईयर ये विज्ञापन आया था। 18 सालों के बाद, 18 सालों के बाद विज्ञापन आए और वो विज्ञापन अगर रद्द हो जाए, वो एग्जाम के बाद रद्द हो जाए तो क्या स्थिति होगी। और 2007 में जो जेट आया था वो भी आज भी सीबीआई जांच के गिरफ्त में चल रहा है, वो भी आज भी सीबीआई जांच उसमें हो रहा है। यानी जेट जब भी होता है तो वो क्या होता है? जांच के दायरे में चला जाता है। जी हां, अभी सीआईडी जांच हो रहा है, सीबीआई जांच का भी नौबत आएगा। अभी सरकार क्या निर्णय ले रही है, ज्यादा अभी चांसेस इस ओर बढ़ चला है, जिस प्रकार के इनपुट मिले हैं कि जेट एग्जाम को रद्द कर देगी सरकार। जी हां, गड़बड़ सरकार के मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने कल भी अपने कर सकते मीडिया के सामने कहा है कि हम गलती अगर होगा, गड़बड़ी पाया जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं अधिकारियों को छोड़ेंगे और ना ही उस अगर वहां पर एग्जाम में अगर त्रुटि पाई जाएगी उस एग्जाम को भी कैंसिल कर देंगे। हम कार्यवाही करेंगे, हम कार्यवाही करेंगे, इनका यह कहना था। तो इस प्रकार के इनपुट मिले हैं कि जेट में भी भारी भारी गड़बड़ी मिली है साथियों, भारी गड़बड़ी मिली है। इसके इनपुट मिल चुके हैं सीआईडी को, बच्चों के एडमिट कार्ड तक मिले हैं वहां पे जेपीएससी कार्यालय में, ये कहा जा रहा है। इसलिए इस एग्जाम के भी कैंसिल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। तो देखिए, फिलहाल जिस प्रकार की चीजें निकल कर आई है, सबसे बड़ा सवाल कि अरे सरकारी संस्थान है, आप खुद ही एग्जाम कंडक्ट कराइए, आप सरकारी स्टाफ का डिपोटेशन कर लीजिए। और ये जो सिस्टम चला ना किसी प्राइवेट एजेंसी को देने का, और आप निकालिए खंगालिए, जो भी प्राइवेट एजेंसी एग्जाम कराती है वो एजेंसी किसी न किसी आईएएस बड़े अधिकारी या मंत्री या बड़े नेता का ही रहता है, या नेता के किसी रिश्तेदार का ही रहता है। वो जब एजेंसी चलाएगा वो तो प्रॉफिट लॉस को देखता है ना। वो डायरेक्ट जो प्रॉफिट होता है वो भी, इनडायरेक्ट जो होता है वो भी। इनडायरेक्ट प्रॉफिट मतलब सेटिंग गेटिंग, वो निश्चित होना है। उस एजेंसी के जो नजदीकी है उसका वो फायदा पहुंचाएंगे। अभी अभी यहाँ पे कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं ना, लगभग कह सकते हैं 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से ऐसे एक व्यक्ति हैं जो बीएसयू है झारखंड में, उनका कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एग्जाम एक ही एजेंसी कराती है। ठीक है, दोनों जगह जो भी एग्जाम वो दे रहा है, हर एग्जाम में रिजल्ट आ रहा है और रैंकर बन रहा है। ये सब क्या है? और उस एजेंसी में वो पहले काम कर रहा है, उस एजेंसी का पहले वो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय से छोड़कर अब उसको जॉब करने का मन किया, एजेंसी ने उसको जॉब दिला दिया। तो ये जो सिस्टम है ना कि एजेंसी से कोई काम कराने का, प्राइवेट चीजों को आप क्यों इन्वॉल्व, इसलिए पेपर लीक होता है। पेपर लीक बिल्कुल पहले नहीं होता था क्योंकि सब सरकारी संस्थानें करती थी। अब सरकार जो संस्थान है ना वो निकम्मी हो गई है, और प्राइवेट एजेंसी निकम्मी क्या बोले, उसको निकम्मी बना दिया गया है ताकि आउट जो कह सकते हैं सोर्सेस से इनकम हो सके, नेताओं की, मंत्रियों की या बड़े अधिकारियों की। उसने अपना प्राइवेट एजेंसी बना लिया है, कोई एनजीओ बना लिया है, कोई ट्रस्ट बना लिया है, उसके माध्यम से वो काम कर रही है। और लगता है कि वो दूर का नहीं, वो सरकार का ही एक प्रकार से नजदीकी किसी न किसी का एजेंसी रहता है और वो वहां पर एग्जाम लेती है। तो जेपीएससी के साथ भी यही खेला हो गया। जेपीएससी जो खेला कर रही है ना, उसमें गलती इसने क्या कर दिया ना, नियम है आप फॉर्म किसी एक एजेंसी से बुलवाइए। ठीक है, ज्यादा उसको अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, फॉर्म लीजिए, विज्ञापन निकालिए, फॉर्म किसी एक एजेंसी से दीजिए, फिर एग्जाम किसी दूसरी एजेंसी से कराइए, फिर उसका मूल्यांकन किसी तीसरी एजेंसी से कराइए। इससे क्या होगा, लोग कितना सेटिंग करेंगे। आप फॉर्म डालते समय करेंगे, है ना, या फिर आप एग्जाम के समय करेंगे, या फिर रिजल्ट के समय करेंगे। तो ये इस प्रकार की चीजें नहीं बढ़ती गई। जेपीएससी ने क्या किया, जिस एजेंसी ने फॉर्म लिया उसी ने स्क्रूटनी किया, उसी ने एग्जाम लिया, उसी ने मूल्यांकन किया और उसी ने रिजल्ट तैयार किया। जब एक ही एजेंसी सारा काम करेगी तो वहां पे लोगों का पहुंच बनाना आसान हो जाता है ना। तो वही हाल हुआ है जेपीएससी का। और जब बात जेपीएससी बदनाम संस्थाओं का हो तब तो बात ही कुछ अलग है। यहां पर देखिए
जेट को लेकर पूरा फ्रंट पेज में, और आपको सबसे बड़ा हेडिंग में ही दिख रहा होगा जेट को लेकर क्या चीजें निकल कर आई। एक ही एजेंसी से आवेदन मंगाने से लेकर रिजल्ट निकालने तक का कार्य किया गया, जो कि गलत है। यहीं पर गलती है, ये सबसे बड़ा गलती किया है जेपीएससी ने। ऐसा नॉर्थ भी नहीं है, अगर आप प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं वहां भी उसको हिदायत दिया जाता है कि आप फॉर्म किसी और से लीजिए, स्क्रूटनी किसी और से कराइए, रिजल्ट किसी और से तैयार कीजिए, ठीक है, किसी और से कराइए। तो यहां पर देखिए जेट से सिविल सेवा तक जेपीएससी को कई नियुक्ति परीक्षाएं संदेह के दायरे में, यानी जेपीएससी की ये सभी, अभी जेपीएससी जेट हम बोल ही रहे हैं, इसके बाद जेपीएससी पीटी 14 जेपीएससी का ये भी रडार पे है, ये भी रद्द होने के चांसेस हैं। यानी जेट जेपीएससी पीटी ये दोनों ही एग्जाम रद्द होने के कगार पर है। अभी यहां पर जो गड़बड़ी निकल कर आई है, सबसे जो खराब स्थिति वो जेट को लेकर हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा चैनल हायर एजुकेशन को समर्पित है, डेडिकेटेड है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में कुछ बुरी खबर आती है तो वो बुरा लगता है। एक तो 18 सालों के बाद जेट हो रहा था, वो भी अगर रद्द हो जाए तो स्टूडेंट के पास क्या क्या बीतेगा उस पर सोच नहीं सकते आप। हम आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग है वो हम और आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो उस दर्द से गुजर रहा है, कितने दिनों तक जेट का तैयारी किया। 2024 में ये पहला प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं 2024 में, इसके बाद सो जाता है अचानक से, फिर 2026 में जाकर ये एग्जाम ले पाते हैं। 2 साल उनका मेहनत रहा, लगातार वो अपडेट रहे, और फिर अभी आप बता रहे कि एग्जाम रद्द हो जाएगा, फिर विज्ञापन आएगा, फिर उसका विज्ञापन नहीं कर सकते, फिर उसका री एग्जाम लेगा, तो दिक्कत है, बहुत सारी समस्या, खर्च भी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा ली गई झारखंड पात्रता परीक्षा जेट सहित, है ना, सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, एपीपी सिविल जज, इसके बाद आपका जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इन सभी में गड़बड़ी पाई गई है, और इन सभी को कह सकते हैं सभी पर भी जांच होगा। और यहां पर कहा जा रहा है एक ही एजेंसी ने आवेदन मंगाने से लेकर जो है ना रिजल्ट बनाने तक का काम किया। इसके कारण इस एजेंसी का कह सकते एक प्रकार से यहाँ, और वो एजेंसी ऐसी है ना जो कि अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है, उस एजेंसी से यहाँ पर काम कराया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब कौन कौन से परीक्षाएं जांच के दायरे में है उसका यहाँ पर समेकित यहाँ पर कह सकते हैं प्रकार से किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को हुआ था, और ये एग्जाम भी रद्द होने के कगार पे चला गया है। इसके बाद आपका 10 मई को जो पीटी जेपीएससी पीटी आयोजित किया गया जे बैकलॉग का। इसके बाद 45 पद के लिए जो आपका सिविल सेवा बैकलॉग पीटी आयोजित किया गया था ये भी, और यहाँ पर 103 पदों के लिए 19 अप्रैल को जो पीटी मेन जो एग्जाम था रेगुलर वाला, वो जो पीटी था वो भी, है ना। ये सभी जो एग्जाम्स है और साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है जेट को एग्जाम को लेकर चिंता है ये एग्जाम रद्द ना हो। लेकिन हाँ, गड़बड़ी अगर पाई गई तो मैं भी बोलूंगा रद्द होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना रहे। जेपीएससी भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में है, और जो जिन एग्जाम्स पर जांच का दायरा बढ़ा है उसमें 1 नंबर पे हमारा जेट है, ठीक है, जेट 1 नंबर पे है। अभी यहाँ पर जो परीक्षा जांच के दायरे में है उसमें देखिए 1 नंबर पे कौन है, झारखंड पात्रता परीक्षा जेट, 2 नंबर पे पीटी सिविल सेवा परीक्षा का, इसके बाद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का भी आपका यही हो गया, रद्द हो गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन संरक्षक भर्ती। अभी देखिए मामला क्या है, एक ही एजेंसी द्वारा आवेदन मंगाने से लेकर रिजल्ट निकालने तक की प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं की आशंका के बाद जांच एजेंसियों ने शुरू की है पड़ताल, और यहाँ पर गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है, और गिरफ्तारी जो हो रही है वहां पर ये चीजें अभी निकल कर आ रही है कि हाँ गड़बड़ियां हुई है, कबूल कर रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। क्या बोले सूत्र, यानी सूत्रों के अनुसार यदि जांच में, और ये सूत्रों के अनुसार ये सीएम सर ने भी कहा है, जांच में अनियमितता साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ साफ कहा है। अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर कोई भी गलती पाई जाती है जांच में, तो जो भी इससे जुड़े अधिकारी हैं और जो भी एजेंसी है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी परीक्षा को रद्द करने की
कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन साफ साफ निर्देश है सरकार का। आपको पता 2029 में चुनाव भी है, तो करप्शन का मुद्दा आजकल काफी ज्यादा हावी है। तो इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से यहां पर इसके एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि सरकार के स्तर से कार्रवाई हो रही है, झारखंड सरकार ये कार्रवाई कर रही है, कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही। सीआईडी का छाप जो है राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सीआईडी कर रही है, यानी सरकार की वो ये कह सकते हैं ये संज्ञान से बाहर का चीज है। जेपीएससी अपनी मनमानी कर रहा था, जेपीएससी सरकार की भी नहीं सुन रहा था। इसका मतलब ये था कि जेपीएससी सरकार के रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रही थी। जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, मानते हैं, लेकिन आपको सरकार को लेकर चलना होगा। यहां जब सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस का छापा पड़ता है, सरकार का सीआईडी का छापा पड़ता है, इसका मतलब है कि सरकार और जेपीएससी में तालमेल नहीं है और जेपीएससी अध्यक्ष इसी बीच इस्तीफा दे देते हैं। यानी सरकार के अगेंस्ट में जेपीएससी जा रही थी, और अगेंस्ट में जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, उसको रद्द करने में देरी नहीं कीजिएगा। तो मेरा ओपिनियन ये लगता है, बाद बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या झारखंड पात्रता परीक्षा जेट एग्जाम रद्द हो जाएगा या एग्जाम होकर रहेगा, ठीक है, या एग्जाम क्लियर होगा, आप ही बताइएगा। और आपको यह भी बता दें कि 2 विषय का एग्जाम पहले भी रद्द हो चुका था, ठीक है, आपका एजुकेशन और एक था ओडिया, है ना, ओडिया विषय, इनका भी एग्जाम रद्द हो गया था। एजुकेशन और ओडिया विषय का एग्जाम रद्द हो गया था। तो अब देखिए पूरा एग्जाम ही ना रद्द हो जाए, अभी देखना होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए आप, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन इंतजार कीजिए, और भी चीजें क्लियर होगी। खैर फिलहाल जो भी हो, हम और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग बस निर्णय लेने वाले नहीं है, बस इसको सहने वाले हैं। हालांकि जो अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, आपको बताना है आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है, क्या जेट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है या एग्जाम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गड़बड़ियां पाई जाएगी तो ही रद्द होगा, अगर नहीं पाई जाएगी तो रद्द नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, है ना, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर बेचा गया है, लेकिन उसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है, तो उस पर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या लगता है, आप अपने विचार यहाँ पर कमेंट में रखिएगा, जेट एग्जाम को लेकर क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, रद्द होगा या नहीं होगा, रद्द होना चाहिए या नहीं, जो भी है अपने विचार कमेंट में रखिएगा। क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में सरकार सबसे ज्यादा अगर सुनती है किसी की, तो सोशल मीडिया की सुनती है। जिस मंच पे जो आवाज उठती है उसको वो देखती है, ठीक है, पर्सनल आपको नहीं देखती है। आप अपने विचार को रखिए और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अच्छे शब्दों में, ताकि आप ये पता चले कि आप हायर एजुकेशन के लिए योग्य अभ्यर्थी बनने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल विचारों को रखिए, आप सभी के लिए सादर आमंत्रण है एग्जाम फाइटर वर्क्स इस प्लेटफॉर्म पर। अब बाद बाकी जिस प्रकार का ओपिनियन बनेगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस मैटर पे, तब तक सरकार की भी तरफ से इसके लिए कुछ आउटपुट निकल कर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये बड़ी अपडेट थी झारखंड पात्रता परीक्षा जेट को लेकर। आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह है। ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है। आप सभी का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।